एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं और उससे हम डेवलप करेंगे कि इस सेशन में हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सपोज किसी एक क्लास में स्टूडेंट के नंबर किसी एक स्टूडेंट के नंबर 65 आए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 65 बहुत अच्छे नंबर है, बस 200 नंबर है, या बहुत बुरे नंबर है। उसके लिए लाजमी तौर के ऊपर मुझे देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर कितने हैं। अच्छा, टोटल नंबर भी आपको बता दिए गए, 100 नंबर हैं टोटल। क्या उसके बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि 65 अच्छे नंबर हैं या बुरे नंबर हैं? हम ये तो कह सकते हैं कि परसेंटेज स्केल के ऊपर 65 इज़ ए गुड नंबर, लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसके बाकी क्लास के कितने नंबर हैं, किस रेंज में नंबर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं कि सारी क्लास के नंबर 50 और 66 के दरमियान में लाई करते हैं। अब किसी स्टूडेंट के नंबर अगर 65 हैं तो इस रेंज में, जबकि पूरी क्लास 50 और 66 के दरमियान में उनके नंबर हैं, तो 65 तो बहुत अच्छे नंबर हैं। एक और सिनेरियो देता हूं कि पूरी क्लास के नंबर 65 से लेकर 90 के दरमियान में। अब इस सिनेरियो में 65 कोई अच्छे नंबर नहीं है, बुरे नंबर है, स्टार्टिंग नंबर आते हैं। तो हमें जब ये देखना हो कि किसी एक नंबर की वैल्यू क्या है, मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो किसी एक नंबर की वैल्यू क्या है, तो हमें उसको रिलेटिव स्केल के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक रिलेटिव स्केल आप बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते आए हैं, जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज में हम ये रिलेटिविटी डेवलप करते हैं, उसका रिलेशन 100 के साथ डेवलप करके कि आउट ऑफ 100 कितने होंगे। लेकिन हर दफ़ा 100 के साथ जब हम रिलेट करते हैं तो हमारा मतलूबा मकसद हल नहीं होता। जिस तरह अभी मैंने आपको इस सिनेरियो में बताया कि 65% हमें पता था उसके नंबर कितने, के बावजूद हम ये फैसला नहीं कर सके कि उसके नंबर कितने। अगर आपको कभी इत्तफाक हुआ हो ओ लेवल्स या ए लेवल्स के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स का, तो वहाँ पे स्टूडेंट को दो किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हमारे पाकिस्तान में भी कुछ स्कूल्स हैं जो जब रिजल्ट बताते हैं, रिजल्ट कार्ड में दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। एक कि स्टूडेंट ने नंबर कितने लिए हैं। फॉर एग्जांपल, ओ लेवल में 1400 टोटल नंबर हैं, तो बता दिया जाता है कि स्टूडेंट के नंबर 900 है। और दूसरी इंफॉर्मेशन उसका परसेंटाइल बताते हैं। परसेंटाइल हमें ये बताता है कि अगर उस पूरी रेंज को, जिस रेंज में स्टूडेंट ने नंबर ऑब्टेन किए हैं, 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो उस स्टूडेंट का कितनवा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए कि वो स्टूडेंट के नंबर 900 है, लेकिन उसका परसेंटाइल जो है वो 95th है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ 5% स्टूडेंट उस स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर ले सके, बाकी 95 ने उससे पीछे नंबर लिए। सो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन ने हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जो 900 नंबर उसने लिए उसको वैल्यू बता दी। तो जब भी हम किसी नंबर की वैल्यू बताना चाहें तो वी हैव टू डेवलप अ सीरीज जो कि हमें उस नंबर की वैल्यू को बता सके। इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि हाउ वुड वी डेवलप दैट पर्टिकुलर वैल्यू फॉर एवरी नंबर। जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं डेटा एनालिटिक में, उसके मुख्तलिफ नाम हैं। उसको हम कंबाइंडली क्वांटाइल कहते हैं, और इस क्वांटाइल को जब मैं टोटल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं तो इसको क्वार्टाइल कह देंगे। जब मैं टोटल को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं तो इसको पेंटाइल कह देंगे। सिमिलरली 10 बराबर हिस्से करें तो इसको डिसाइल कह देंगे। और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी परसेंटाइल की, अगर मैं 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूं तो उसका नाम परसेंटाइल होगा। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे क्वार्टाइल यूज़ करूँ, कहाँ पे डिसाइल यूज़ करूँ और कहाँ पे परसेंटाइल यूज़ करूँ। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह ओ लेवल्स और ए लेवल्स के रिजल्ट में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि वो हमेशा जब रिलेटिविटी डेवलप करेंगे तो वो परसेंटाइल यूज़ करेंगे। तो ये नंबर्स को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, ये आज के सेशन में हम लर्न करेंगे। आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे।
जी स्टूडेंट, ये मेरे पास कस्टमर डीबेस की फ़ाइल है जिसको हम अक्सर सेशन में यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ पे एक कॉलम इनकम का कॉलम है उसको मैं यूज़ करूँगा उसके क्वार्टाइल या परसेंटाइल वगैरह डेवलप करने में। यहाँ पे मैंने पहले से यूज़ किया हुआ है, इसकी जो रेंज है उसको मैंने नाम दिया हुआ है इनकम का, तो मैं बजाय उसका एड्रेस यूज़ करने के मैं उसकी रेंज का नाम यूज़ करूँगा। मैं दूसरी शीट पे चला जाता हूँ उसके क्वार्टाइल को डिफ़ाइन करने में। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वार्टाइल का लिख देता हूँ, और फर्स्ट क्वार्टाइल जिस तरह मैंने आपको बताया था 4 हिस्सों को कहते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब होगा Q1, और यहाँ पे उसकी कमांड क्या होगी QUARTILE क्वार्टाइल, और यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो मैंने उसकी रेंज लिखनी है। इनकम जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मैंने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है फ्रॉम O1 टू O5001, तो उसको मैंने डिफ़ाइन करके इनकम दिया हुआ है। और मैंने क्योंकि फ़र्स्ट क्वार्टाइल करना है तो यहाँ पे मैंने क्वार्टाइल का नंबर लिख दिया 1, तो यहाँ पे मुझे फ़र्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वार्टाइल जो है वो इसी तरीके से कमांड हम वही यूज़ करेंगे। मैं पहले ये कैलकुलेट कर लूँ, फिर मैं आपको ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इन क्वार्टाइल का मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनका मतलब क्या होगा। ये इसको मैं कैलकुलेट कर लिया, सेकंड को मैंने इनकम के आगे 2 लिख दिया, तो ये सेकंड क्वार्टाइल आ जाएगा। थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास आ जाएगा कि उसी तरह कमांड का नाम लिखा हमने, ये रेंज आ गई, थर्ड वैल्यू लिखी और इसको ओके का बटन प्रेस किया। एंड देन फोर्थ क्वार्टाइल में हम यहाँ पे लिख देंगे क्वार्टाइल 4, तो ये हमारे पास 4 क्वार्टाइल आ जाएंगे। अच्छा, इन क्वार्टाइल का पर्पज़ ये है कि जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है इस डेटे की, वहाँ से लेकर, बाय द वे इस डेटे की मिनिमम वैल्यू 9 है, तो 9 से लेकर 24 तक सारी की सारी वैल्यूज़ फर्स्ट क्वार्टाइल में आएंगी, यानी वो पहला हिस्सा होगा। 24 से लेकर 38 तक ये हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल है। 38 से लेकर 67 तक ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल है, और 67 से लेकर 1073 तक ये हमारे पास फोर्थ क्वार्टाइल है। मैं इसका नाम दे देता हूँ Q1, इसको नाम दे देता हूँ Q2, और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू, तो इसका नाम Q1 आ जाएगा, ये Q2 है, ये हमारे पास Q3 आ जाएगा, और ये Q4 आ जाएगा। यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम रेंज डिफाइन करते हैं तो रेंज में एक स्टार्टिंग वैल्यू है, एक फिनिशिंग वैल्यू है, और उसका नाम हम रखते हैं जहाँ से वो रेंज शुरू हुई होती है। तो 9 से लेकर 24 तक क्योंकि पहली रेंज थी, ये रेंज शुरू होती है 9 से, तो इसका नाम हमने Q1 रखा हुआ है। अब हम जब ये क्वार्टाइल डिफाइन कर चुके, तो अब यहाँ पे ये जो रेंज है इसका नाम हमने रख लिया क्वार्टर, ताकि हम इसको रेफ़र कर सकें, और रेफ़र करने के बाद यहाँ पे इनकम को अब हम वैल्यूज़ को कैटेगराइज करेंगे। तो वी लुकअप की कमांड जो हमने पहले सेशन में सीखी थी वही हम यूज़ करेंगे, और इस वैल्यू को हमने लुकअप करना है। इसकी रेंज जो है वो क्वार्टर के नाम पे ऊपर हमारे पास मौजूद है, और उस क्वार्टर की कॉलम नंबर 2 को हमने यहाँ पे रेफ़र करना है। तो ये यहाँ पे हमें ये वैल्यू पता चल गई कि ये Q1 में है या Q2 में है या Q3 में है। सिमिलरली ये मेरे पास कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी कि वो वैल्यूज़ Q1 में हैं या Q2 में या Q3 में, जो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने एक सीरीज़ डेवलप कर ली जो इन इनकम की वैल्यूज़ को कैटेगराइज करती है एक और स्केल में। जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि ये 31 जो है ये बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बुरा नंबर है, या 35 या 49 या 84 या 47 ये बड़ी अच्छी तनख्वाह है या बुरी तनख्वाह है या कैसी तनख्वाह है, हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें ऐसे पता चलेगा, 31 में आगे Q2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सेकंड लेवल के ऊपर, सेकंड क्वार्टर के ऊपर उसकी पे है, उसकी इनकम है, तो ये बहुत बुरी वैल्यू नहीं है।
दूसरी वैल्यू हमारे पास 15 है और 15 Q1 में आ रही है, तो Q1 की वैल्यू बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू Q2। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 15 कोई बहुत अच्छी इनकम नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब हम किसी नए सिनेरियो में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक की हम एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट करते हैं, और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन अगर हम कैलकुलेट करें 1 to 5 के स्केल के ऊपर, और हमारे पास एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का आंसर 2.3 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 2.3 कोई बड़ी अच्छी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, क्या उसके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो जब तक हम उसके क्वार्टाइल डिफाइन कर लेंगे तो उससे हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये 2.35 अच्छी वैल्यू है या बुरी वैल्यू है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह यहाँ पे हमें पता चल गया कि 31 अच्छी पे है या 15 अच्छी पे है या 87 अच्छी पे है, उनके हमने क्वार्टाइल सिस्टम डिफाइन किए। अच्छा, जिस तरीके से हमने क्वार्टाइल डिफाइन किए हैं उसी तरीके से हम परसेंटाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। क्वार्टाइल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कमांड थी QUARTILE। परसेंटाइल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो परसेंटाइल है। जो ही हमने परसेंटाइल लिखा, उसके आगे हमने जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह लिखा, इनकम यानी रेंज, जिस डेटे से हमने परसेंटाइल कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद हमने लिख दिया कि कौन सा परसेंटाइल हमने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमने 25th परसेंटाइल डिफाइन करना है, तो 25 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटाइल है उसको हमने डिफाइन किया और इसको एंटर किया, तो ये हमारे पास 25th परसेंटाइल आ गया। अगर 37th परसेंटाइल हमने डिफाइन करना है तो उसकी कमांड भी बिल्कुल उसी तरीके से हम डेवलप करेंगे, परसेंटाइल, और उसके आगे हमने रेंज का नाम लिखा, और उसके बाद 37th हमने फाइंड आउट करना था, तो 37 डिवाइडेड बाई 100, और ये करके हमने हमारे पास 37th परसेंटाइल लिखा हुआ आ गया। अच्छा, परसेंटाइल और क्वार्टाइल में फ़र्क क्या है? क्वार्टाइल अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करता है तो परसेंटाइल 100 हिस्सों में डिवाइड करता है, डिसाइल 10 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो जिस भी सिस्टम को हम ज़्यादा फॉलो करें उस सिस्टम को यूज़ करते हुए हम एक्सेल के डिफरेंट फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम डेवलप कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि परसेंटाइल का फार्मूला अगर हमें पता हो तो हम उसी फार्मूले से क्वार्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं, उसी फार्मूले से डिसाइल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि Q1, Q2, Q3 हर एक हिस्सा 25 के बाद आता होगा। 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 100 को जब 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 25, 25, 25 आता है। तो जो 25th परसेंटाइल होगा वो Q1 के बराबर होगा, 50th परसेंटाइल जो होगा वो Q2 के बराबर होगा, 75th परसेंटाइल वो Q3 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं डिसाइल की बात करूं तो डिसाइल टोटल को 10 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं फर्स्ट डिसाइल की बात करूं तो वो P10 के बराबर होगा क्योंकि 10 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। D2 यानी सेकंड डिसाइल वो P20 यानी 20th परसेंटाइल के बराबर होगा। तो दूसरे मानों में अगर मैं इसी डेटा सेट का D2 यानी सेकंड डिसाइल कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इसी परसेंटाइल का फार्मूला यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ परसेंटाइल, और उसके आगे मैंने नाम लिखा रेंज का, और उसके बाद मैंने देखना है कि मैंने सेकंड डिसाइल, तो सेकंड डिसाइल 20th परसेंटाइल के बराबर होता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मैंने लिखा, तो ये मेरे पास 20th परसेंटाइल की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड परसेंटाइल 30 डिवाइड बाई 100 लिख देंगे। तो कहने की बात यह है कि जो परसेंटाइल का फार्मूला है वो एक जनरल फार्मूला है। क्वार्टाइल या डिसाइल के फार्मूले एक्सेल में मौजूद है, लेकिन हम आम तौर के ऊपर उनको यूज़ नहीं करते क्योंकि अलहदा से फार्मूला याद करना आपको पता है मुश्किल बात होती है। एक ही फार्मूला परसेंटाइल का याद कर ले जो कि हर डिफरेंट जगह के ऊपर अप्लाई हो सकता है। आई होप थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर यू। इस सेशन में हमने देखा कि हम एक्सेल की मदद से रिलेटिव सीरीज और सीक्वेंस कैसे डेवलप करेंगे। जो सिस्टम हमने यूज़ किए ये क्वार्टाइल सिस्टम भी हो सकता है, डिसाइल सिस्टम भी हो सकता है, परसेंटाइल भी हो सकता है, और प्राइमरी पर्पस इसका यही है कि हम किसी भी नंबर को वैल्यू कैसे देंगे।
उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।